हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि अभी दिवाली ख़त्म हो चुकी है तो हम लोग जिस महापर्व का, जिस त्यौहार का यानी कि छठ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार आज से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आज से ही हमारे यहाँ छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। बेसिकली लोग ये जानते हैं कि नहाए खाए से छठ पूजा स्टार्ट होता है, लेकिन नहीं, दिवाली के 1 या 2 दिन बाद ही हमारे यहाँ एक पूजा किया जाता है जिसे गोधन कोटना कहते हैं। इसी दिन कई लोग भाई दूज भी मनाते हैं। तो गोधन और भाई दूज, इन दोनों का ही मेन इंटेंशन सेम है क्योंकि ये दोनों पूजा ही भाइयों के लिए किया जाता है, भाइयों की लंबी उम्र और भाइयों की जीवन सफलता के लिए। तो हमारे यहाँ भी छठ पूजा करने से पहले यह गोधन कोटना होता है, तो इसीलिए इसी दिन से हमारे यहाँ छठ पूजा की भी शुरुआत हो जाती है। जैसे कि ये पूजा हम घर पर अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हम अभी अपने मामा के घर पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पर हमारी नानी, मासियाँ सभी लोग मिलकर गाय के गोबर से कुछ आकृतियाँ बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 पहरेदार होते हैं और कुछ रसोई की चीज़ें जैसे बेलन, कढ़ाई, सिलबट्टा और कई चीज़ होते हैं जिसके नाम मुझे ठीक से पता नहीं। तो इन्हीं आकृतियों के ऊपर हमारी पूजा के जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो हम यहाँ ही करते हैं। तो अभी मैं पूजा के लिए थाली सजा रही हूँ और पूजा के लिए हमें चाहिए होता है सिंदूर, दिया, अगरबत्ती, चना, मिठाई, केला, उसके बाद कॉटन और एक कांटा चाहिए होता है जिसे रगड़ी का कांटा कहा जाता है। तो इन्हीं सभी से हम अभी पूजा करेंगे। तो देखते जाइए पूजा में हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो अभी हम सब ने एक एक करके दिया, अगरबत्ती जला लिया है, उसके बाद प्रसाद भी चढ़ा दिया है और हमारा अभी जो पूजा का स्थान है उस स्थान को हमने चारों ओर से सिंदूर से टिक भी दिया है। उसके बाद हम अभी गोधन के गीत और गोधन क्यों मनाया जाता है, ये क्या है, कहाँ से शुरुआत होता है, इसके ऊपर कुछ पाठ होते हैं जो हमें अभी नानियाँ कहानी के रूप में सुनाएंगे और वह हम अभी सुनेंगे। तो अभी हमने पूजा की थाली में जो कॉटन लिया था उसी कॉटन से हमें अपने भाइयों के लिए आयु माला बनाना है। मतलब हमारे जितने भी भाई हैं उनके हिसाब से हमें उतने ही मालाएं बनाने होंगे। तो मेरे भाई थे 8, तो मुझे 8 ही मालाएं बनाने पड़े थे, लेकिन अकेले में इतने सारे बना नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मेरी माँ, मासी और मामी ने भी मुझे माला बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। तो माला बनाने का काम हमारा हो चुका था, लेकिन बाकियों का हुआ नहीं था, इसीलिए हम रुके हुए थे क्योंकि जब सबका होगा तभी हम बाकी के नियम कर सकेंगे। तो अभी हम सभी का आयु माला बनाने का काम हो चुका है। तो अभी उन मालाओं को हम पिसी हुई हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएंगे। तो अभी हमारा होगा दूसरा नियम, जो कि हमें रगड़ी के कांटे के साथ करना होगा। तो हमें करना होगा ये कि रगड़ी के कांटे को अपनी जीभ में 3 बार चबाकर हमें पहले अपने भाइयों को श्राप देना होगा और फिर उसी श्राप को वापस भी लेना होगा। तो हम पहले भाइयों को श्राप देते हुए ये बोलेंगे कि हमारे जितने भी भाई हैं वो सभी मर जाए, और उसी के तुरंत बाद ही हमें ये उनसे वो श्राप लेते हुए यह बोलना होगा कि हमारे जितने भी भाई मर गए थे वे सभी जीवित हो जाए और हमारी सभी भाभियाँ सुहागिन हो जाए। तो अभी लास्ट में हमें ये करना होगा कि हमने पूजा के स्थान में एक ईंट रखी हुई थी, उसी ईंट को हम अभी बीच में रखेंगे और सभी लोग मिलकर उस ईंट को डंडे से कूटेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो डंडा था उस डंडे को फिर से पूजा के स्थान में बिछा लेंगे और उसी डंडे के ऊपर से हम सभी को पार होकर जाना पड़ेगा। तो हम सभी एक एक करके वो डंडा पार हो रहे हैं और इस रिचुअल का मुझे नाम ठीक से नहीं पता, लेकिन शायद ही इसे ब्रिज पार होना कहते हैं।
तो अभी ये ब्रिज पार करने के लिए सभी लाइन में रुके हुए हैं, एक एक करके। पहले मेरी 2 नानियाँ, फिर उसके बाद मामी, मासी, मैं, मेरी माँ, हम सभी ने ब्रिज पार करने का जो नियम था वो पूरा कर लिया था। तो ये ब्रिज वाले नियम ख़त्म होने के बाद मैं गई अपनी नानी के पास। तो नानी भी वहाँ आखिर में एक और नियम जो बाकी रह गया था वो करा रही थी। तो इस नियम को करने के लिए पहले हमें अपने आगे के जो बाल है उनको हाथ में लेना होगा और फिर नानी लोटे से जो पानी हमारे हाथ में देंगी उस पानी को मुंह में लेकर नानी के सिखाए हुए बोल 3 बार बोलने होंगे और फिर पानी को नीचे फेंकना होगा। तो इसी तरह से हमारे पूजा के जितने भी रिचुअल्स थे वो ख़त्म हुए। तो एंड में पूजा ख़त्म होने के बाद जितने भी सुहागिन महिलाएं हैं वे एक दूसरे को सिंदूर टीका लगाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे यहाँ भी मासी, मम्मी सभी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और जितने भी बड़े थे उन सभी से आशीर्वाद लिया। तो हमने भी हमसे जितने भी बड़े थे सभी का आशीर्वाद लिया। तो इस वीडियो में मेरी यही कोशिश थी कि मैं आप लोगों को हमारी पूजा के बारे में बताऊं कि पूजा कैसे की जाती है, क्या होती है ये पूजा में क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो अगर ये वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर देना। और साथ ही अगर किसी ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि छठ पूजा के आने वाले जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी वो सभी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो थैंक यू, बाय बाय।